नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं निफ्टी कल के डेट में क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास निफ्टी कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, प्राइस लोअर एंड से रिजेक्शन। प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। प्राइस कंटिन्यूसली लोअर एंड से रिजेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बायर्स जो हैं वो नीचे की साइड में सपोर्ट ले रहे हैं, मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। जब भी मार्केट नीचे आ रहा है 17,250 से 300 के रेंज में जब भी आ रहा है मार्केट, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। इस केस में क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब ये बायर्स जो है तो नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं, ये सेलर को मजबूर कर देंगे कि आप गिव अप कर दो। सेलर जो यहाँ पर यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ जो बैठा हुआ है 17,400 के आसपास, यहाँ से कहीं ना कहीं सेलर को गिव अप करने पे बायर मजबूर कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट। 5 दिन हो गया, तो हमको देखना पड़ेगा अगर कल को 17, आज का जो हाई है, आज का हाई कितना है, देखिए अगर कल को आज के हाई के ऊपर 17,380 के ऊपर सस्टेन करता है, तब कहीं ना कहीं ये रेंज ब्रेकआउट होने का सिग्नल आएगा। उस केस में आपको एक क्विक जो मूवमेंट मिलेगा वो मिलेगा 17 तक का मिलेगा। इसके ऊपर क्लोज होने पे 17,400 के ऊपर क्लोज होने पर ही हमको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि ये जो रेंज जो बना हुआ था ये कहीं ना कहीं अब ब्रेक होने के सिग्नल दे रहा है ना। अभी भी ये पूरा रेंज है 17,400 या फिर 17,300, दोनों में से कोई भी एक तरफ अगर निफ्टी क्लोजिंग देता है ना, तब हमको एक वहां से फिर से एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। जो प्राइस एक्शन दिख रहा है इसके हिसाब से तो लग रहा है कि मार्केट को ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए। प्राइस एक्शन जो कंटिन्यूसली जो रिवर्स रिजेक्शन हो रहा है डाउन साइड से, इससे लग रहा है कि मार्केट को ऊपर की साइड ब्रेक करना चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन हमको बता रहा है। बट हम वेट करेंगे कि हमारा जो प्राइस पे अगर मार्केट आता है 17,380 के ऊपर, अगर मार्केट सस्टेन करता है कल को 5 से 10 मिनट, तो हम एक बाय साइड पे कॉल हम बाय करेंगे 17,380 के ऊपर, है ना। और डाउन साइड पे जब हम पर 17,300 के आसपास मिले, वहां पर कोई अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव कैंडल मिलता है, तब वहां पर भी हम एक बाइंग साइड पे पोजीशन ले सकते हैं। और अगर 17,400 के आसपास अगर हम कोई रिजेक्शन मिलता है, तब हम वहां पर एक पुट साइड का ही पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। बट ये प्राइस एक्शन जो दिख रहा है, ये बहुत दिन से मार्केट एक रेंज में रह नहीं सकता। अभी मार्केट यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड कर चुका है, तो हो सकता है कि ये इस रेंज को ब्रेक करे आइदर साइड। अब हम ये कल भी हो सकता है, तो हमको ये जो पर्टिकुलर लेवल से ये हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, मैं अगर आपको हिस्ट्री पे लेके जाऊं, इसके प्रीवियस पे सेम चीज यहाँ पर भी हुआ था। चार्ट जो होता है वो अपने आप को हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो देखिए यहाँ जैसे रिजेक्शन हो रहा था, सेम सिनेरियो कुछ यहाँ पर हुआ। रिजेक्शन प्राइस रिजेक्शन, उसके बाद ये कंटिन्यूअस ट्रेंडिंग मूवमेंट 3 से 4 दिनों का एक ट्रेंड बना हुआ। सेम चीज यहाँ हो सकता है कि ये प्राइस रिजेक्शन के बाद को जब ये ब्रेक करे इस लेवल को, आपको वेट करना पड़ेगा ना रेंज। अभी आप रेंज को प्ले कीजिए,
जब ये रेंज को ब्रेक करे आइदर साइड तो हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है 400-500 पॉइंट का 50 पे हमको एक मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है या क्विट। शॉर्टर टाइम फ्रेम में चल 3 मिनट। इस पर्टिकुलर टाइम पे देखिए आप 15 मिनट पे क्या हो रहा है। ये एक रेंज है, मार्केट इस रेंज में अपर करेंगे तो मेन जो बड़ा जो मूव होगा वो होगा 17,430 के ऊपर। ये जो हाई बना हुआ है 17,430 450 के ऊपर है ना, 30 के ऊपर जब मार्केट एक बार क्लोजिंग दे दे इसके आसपास 400 के ऊपर ही क्लोजिंग दे दे तो एक फर्स्ट सिग्नल मिल सकता है। तब इसके ऊपर हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। अब अभी फिलहाल के लिए आप इस रेंज को प्ले कीजिए, जब मार्केट यहाँ मिले तो कोई नेगेटिव कैंडल पे आप एक बाय कीजिए ना, जब मार्केट यहाँ मिलता है कुछ पॉजिटिव कैंडल पे आप एक कॉल बाय कीजिए विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं, 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए इन लेवल पे 17,300 17,250 ये एक सपोर्ट एरिया है। 17,300 से 17,250 का जोन है, ये एक सपोर्ट एरिया है। और 17,430 से 17,400 एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर जब भी आपको मार्केट मिलता है तो आप वहां पर थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से इसके अगेंस्ट द ट्रेंड आप एक पोजीशन लेने की कोशिश कीजिए। मार्केट अभी रेंज बाउंड है तो इसमें हमको रेंज को प्ले करना पड़ेगा। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक पे अभी भी वो रेंज जो है तक बैंक इसके ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव। इसके नीचे अगर ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है हमको 36,300 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है, क्लोज अगर होता है इसके नीचे 6,300 के नीचे अगर क्लोज होता है, अगर इसके नीचे क्लोज होता है तभी हम कहीं अपने देखेंगे कि ये फिर से इस रेंज पे आके फंस सकता है। उस केस पे फिर हमको 35,800 35,500 का लेवल देखने को मिल सकता है जब इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। अभी ये फिलहाल अपने सपोर्ट रेंज पे है बहुत ही अच्छा, यहाँ से अगर बाउंस करना हो तो इसको यहाँ से ही बाउंस कर सकता है। तो कल को अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो फिर इसमें भी हम एक बाय साइड पे पोजीशन लेंगे। छोटा टाइम फ्रेम कहाँ पर पोजीशन इसमें ले सकते हैं। 36,800 36,800 36,700 का जो ये जो एरिया है इसके ऊपर अगर मार्केट कल को अगर मिलता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, एक रेंज बनाता है ना, फिर उस रेंज को ब्रेक करता है तब हम उसमें एक बाय साइड के ट्रेड में जाएंगे। डाउन साइड पे हमारे पास जो सपोर्ट का जो जोन है वो है ये जोन 36,400 से 300 का जोन है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट बार बार अपने आप को रिजेक्शन कर, और ये एक रेजिस्टेंस सप्लाई जोन है, ये एक डिमांड जोन है। एक डिमांड जोन है, इसको आप यहाँ पर एक सप्लाई जोन, तो आप अभी फिलहाल के लिए इसको रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट को अगर ब्रेक करना होगा तो वो फर्स्ट 30 मिनट पे ही एक किसी भी एक अपर रेंज या फिर डाउन रेंज पे वो सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर वो
हायर रेंज पे सस्टेन करता है फर्स्ट 30 मिनट, तो मैक्सिमम चांस है कि ऊपर ब्रेक करेगा। अगर वो लोअर रेंज पे सस्टेन करता है फर्स्ट 30 मिनट, तो मैक्सिमम चांस है वो डाउन साइड ब्रेक करेगा। तो हम लोग फिलहाल के लिए वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन पे मूव करता है। तब तक के लिए हम रेंज को प्ले करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी पे रेंज क्लियर है, निफ्टी पे रेंज क्लियर बना हुआ है, इसको आप सिंपली प्ले कर सकते हैं। 36,700 36,800 का जोन है, एक सप्लाई जोन बना हुआ है। इसके ऊपर अगर मार्केट एक जाके फर्स्ट 30 मिनट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये हायर लेवल जो है 37,200, अगर मार्केट 36,400 500 के नीचे अगर सस्टेन करता है फर्स्ट 30 मिनट, तो फिर हमको ये 36,300 36,200 36,000 तक भी लेवल देखने को मिल सकता है। डाउ का चार्ट कैसा आज? डाउ जोन्स में क्या हो रहा है? एक आज का कैंडल जो बनाया इनसाइड डे है, एक इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल से क्या होता है कि ट्रेंड जो होता है कंटिन्यूशन का वो होता है। अगर ये आज के दिन ऐसा ग्रीन बना के भी क्लोज हो गया, बट आज का हाई और लो अगर ब्रेक भी नहीं करता है, तो भी मैक्सिमम चांसेस है कि ये नेक्स्ट डे फिर से ये कंटिन्यू करे ट्रेंड को। इनसाइड कैंडल जो होता है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन का एक सिग्नल होता है ना। अगर ये इसके ऊपर जाता है तभी इसमें ट्रेंड रिवर्स होगा, इसके नीचे फिर आने का चांस ज्यादा होगा। इसमें एक अपना जो ट्रेंड है, फिक्स ट्रेंड जो है ब्रेक किया हुआ है। ये जो ट्रेंड कर रहा है फ्रांसी सब उसके नीचे है, अगर बाउंस करके आएगा भी तो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल के तभी 200 पॉइंट अप है डाउ जोन्स। लेट्स सी व्हाट हैपन, और इसके हिसाब से हमारा मार्केट कल कहाँ ओपन होता है। अगर ये मार्केट हमारा मार्केट अगर कल को जो भी इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास ओपन होता है, तब उसको ब्रेक करने में आसानी होगा। अगर 17,400 के आसपास मिल जाए तो अपसाइड का ज़्यादा चांसेस बनेगा, अगर 17,300 के आसपास मिल जाए डाउन साइड का ज़्यादा चांसेस बनेगा। अगर कहीं बीच में ओपन होता है तो फिर हमको फिर से वो रेंज बाउंड मार्केट फंस जाएगा, डील में कहीं ओपन होता है। इस चीज़ का आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, और उसके बाद आपको 2 4 5 10 मिनट उसके देखना पड़ेगा कि जो लेवल है वहां से सिग्नल कैसा मिल रहा है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलता है तो आप एक शॉर्ट साइड का ट्रेड लीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लीजिए, है ना। उस कैंडल जो भी कैंडल 5 मिनट 50 मिनट कैंडल लीजिए, उसका हाई को आप स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, कैंडल लीजिए, उसके हाई को स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लीजिए, छोटा स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट अभी बहुत दिन से रेंज बाउंड में, तो कभी भी एक बड़ा मूव कर सकता है। जब भी ये बड़ा मूव करे तो आप वहां पर ट्रैप नहीं होना, आपको अपने पोजीशन को कट ऑफ करके इस डायरेक्शन को प्ले करना है। अगर ये नीचे सपोर्ट साइड में आता है 17,300 पे, वहां पर कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल मिलता है, उस कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।